Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials Class 7 English Smile 3 Assessment Saturday 25 September 2021। पहला प्रश्न हम देखते हैं What challenge did the king give to गोपाल। राजा के दरबार में यह व्यक्ति कार्य करता है। गोपाल बहुत ही चतुर व्यक्ति है। इसको राजा एक चैलेंज देता है, तो क्या चुनौती देता है? टू कैच अ ह्यूज फिश, हिल्सा फिश, बहुत बड़ी मछली पकड़ना। टू ब्रिंग द फिश टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग अ वर्ड, टू बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव हिल्सा फिश इन द मार्केट। तो उन्होंने उसको यही कहा था कि वह एक बड़ी मछली खरीद के लाएगा और बिना कोई बात किए हुए, उससे कोई पूछे नहीं कि ये क्या है, मछली कहाँ से आई, या मछली के बारे में कोई बात नहीं करे, क्योंकि राजा जो है हिल्सा फ़िश के बारे में सुन सुन करके बहुत अधिक थक चुका था। तो वह इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। वो चाहे कैच करे चाहे खरीदे। टू ब्रिंग द फिश टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग अ वर्ड। Why was everyone talking about Hilsa fish? सभी लोग हिल्सा फिश के बारे में क्यों बात कर रहे थे? Because it was a huge fish, because a fish could live out of water, मछली पानी के बाहर रह सकती थी। Because it was a talking fish, क्योंकि वह बात कर सकती थी। Because it was a season of हिल्सा fish, क्योंकि वह सीज़न था और वहाँ के लोगों को बहुत अधिक पसंद थी हिल्सा फिश। तो यही इसका कारण है कि वह सीज़न था और वहाँ के लोगों को बहुत अधिक पसंद थी। वाई डिड गोपाल ड्रेस अप फिल्दीली? फिल्दी होता है गंदे गंदे कपड़े पहनना, मैले कुचले कपड़े पहन लेना। तो गोपाल ने ऐसा क्यों किया? जबकि वो तो राजा के दरबार में काम करता था, फिर भी उसने गंदे कपड़े क्यों पहने? बिकॉज ही वॉन्टेड टू डाइवर्ट एवरीबडीज़ अटेंशन। डाइवर्ट होता है भटकाना, ध्यान भटकाना। तो लोगों का ध्यान भटकाना चाहता था। बिकॉज ही डिड नॉट हैव मनी टू बाय गुड क्लोथ्स, उसके पास कपड़े नहीं थे। बिकॉज द किंग हैड आस्क्ड हिम टू डू सो, राजा ने उसको कहा था ऐसा करने को। बिकॉज ही वॉन्टेड टू बाय द हिल्सा फिश, क्योंकि वह हिल्सा फिश को खरीदना चाहता था। तो इसका सही कारण है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति था और राजा की शर्त को पूरा करना चाहता था, इसीलिए उसने गंदे कपड़े पहने थे, और ताकि सभी का ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाए, दूसरी तरफ चला जाए। यू कांट सी द किंग, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द सेंटेंस। तो आप इसके बोलने से ही समझ गए होंगे। इंटरोगेटिव होता है जिसमें कि प्रश्न चिन्ह लगा होता है, प्रश्न पूछा जाता है। एक्सक्लेमेटरी होता है विस्मयादिबोधक, तो इसमें विस्मय भी नहीं है, आश्चर्य की कोई बात नहीं है। डिक्लेरेटिव होता है जो कोई कथन कहता है, तो यहाँ पे कथन भी नहीं कहा जा रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कि हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट इत्यादि करते हैं, तो यहाँ पे यह आदेश दिया जा रहा है, इसलिए यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगले प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ अ कॉमिक बुक? कॉमिक बुक क्या होती है? कॉमिक बुक आपने भी बच्चों बहुत पढ़ी होगी। कॉमिक बुक जिसमें कि छोटे छोटे चित्र होते हैं, उसके बाद जो है वहाँ पे ऊपर की तरफ में छोटे छोटे बबल्स में डिज़ाइन के अंदर, और व्यक्ति का क्या बात बोल रहा है वह बना दिया जाता है। इस तरीके से होता है वह कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। ये व्यक्ति बनाया हुआ है और ये जब बात कर रहा है तो इसकी बात को इस तरीके से ऐसे गोलियां बना के और यहाँ पे उसकी बात को लिख दिया जाता है। तो कॉमिक बुक में इस तरीके की विशेषताएं होती हैं। अ बुक दैट कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड थ्रू पिक्चर्स, जिसमें कहानियों को बताया जाता है पिक्चर्स के माध्यम से। अ बुक दैट कंटेन्स एसेज, जिसमें निबंध होते हैं। अ बुक दैट डज नॉट कंटेन स्टोरीज एंड पिक्चर्स, जिसमें कहानियाँ और पिक्चर्स नहीं होती हैं। इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, अ बुक दैट कंटेन स्टोरीज, कहानियाँ होती हैं और पिक्चर्स के द्वारा उत्तर दिया जो है बताई जाती है। तो इसका उत्तर एक है। What did गोपाल नॉट डू बिफोर ही वेंट टू बाय द हिल्सा फिश? गोपाल जब हिल्सा फिश खरीदने के लिए गया तो उसके पहले उसने क्या नहीं किया? गोपाल शेव्ड हाफ ऑफ हिज फेस, आपको बताना है उसने क्या ये नहीं किया, ये किया था, तो ये इसका उत्तर नहीं है। ही स्मियर्ड ऐश ओवर हिमसेल्फ, उसने राख डाल ली थी खुद के ऊपर, तो यह भी काम उसने किया था।
ही पुट ऑन रैग्स, उसने पुराने फटे हुए कपड़े डाल लिए थे। ही टुक अ बाथ, क्या वो नहा धो के गया था? नहीं, वह तो बल्कि मैला कुचैला गंदा होकर के गया था, तो ये काम उसने नहीं किया था। ही टुक अ बाथ, स्नान किया? नहीं, वह स्नान करके नहीं गया। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी वॉट डू यू थिंक अबाउट गोपाल? गोपाल कैसा व्यक्ति है? ही वॉज वाइज, चतुर था। ही वॉज शार्प विटेड, बहुत ही बुद्धिमान है। ही वॉज कॉन्फिडेंट, बहुत आत्मविश्वास है उसको। ऑल ऑफ द अबव, तो यह सभी विशेषताएं उसके अंदर हैं, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न देखते हैं। हिल्सा फिश टुडे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। इसके अंदर हमें एडजेक्टिव बताना है, तो यह वाक्य अपने आप में अधूरा है, कुछ मिस्टेक भी लग रही है इसके अंदर। तो इंटरेस्टेड शब्द ही नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं प्रश्न के अंदर। और हिल्सा फिश जो है, एक्चुअली यहाँ पे ये एडजेक्टिव हिल्सा है सिर्फ, फिश नाउन हो गया और हिल्सा फिश एडजेक्टिव है जो उसका प्रकार बता रही है। तो हम एक बार इसी का उत्तर लगा लेंगे हिल्सा फिश को, क्योंकि ये शब्द कहीं पे भी इस वाक्य में नहीं दिए गए हैं। तो एडजेक्टिव हिल्सा है, तो आप इसको निशान लगाएंगे, हिल्सा फिश। उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। डू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड गिव सजेशंस। अपने सुझाव ज़रूर दिया कीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोज़ और बेहतर बन सकें। धन्यवाद।